होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 8 के पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, कुछ असाइनमेंट्स के वर्क चाहिए जो भी रिलेटेड है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको हर एक चीज़ वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.theglobalinformation.com और होप कि आपको कोई मतलब जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा वहाँ पे और कोई डाउट नहीं रहा होगा चैप्टर के अंदर भी। सो चलिए, अब अपने छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और आपको अब कोई उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को अब ख़त्म करेंगे और आज ही कोशिश करेंगे कि अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब द लास्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट, कि यूज क्या है रिवेन्यू और कॉस्ट का। पढ़ते हैं। बोथ रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक, वाइल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर बाय selling that goods or services. So cost symbolized sacrifice made by the producers and revenue symbolize gains for the producer by getting the required revenue from sale of the commodity. The producer is able to recover the cost he has incurred earlier. In that case, we say that the producer earned his due share, which is called profit. We can define that profit is the surplus of revenue over the total cost of production. ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ही चैप्टर होता है ख़त्म। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आखिर सीखा क्या क्या। Cost is the expenditure incurred to produce the goods or services during the production process. Fixed cost is defined as the expenditure on the fixed factor of production. Variable cost is the expenditure on variable factors. Explicit cost is defined as the money expenditure incurred by the producer for production. Implicit cost is the cost of self-supplied factors. Average cost is the cost per unit of output. Revenue is the amount a person receives by selling certain quantity of the commodity at a given price. Average revenue is equal to total revenue upon में quantity. Marginal revenue is the change in total revenue due to change in the sale of quantity of output by 1 unit. And the last one is profit is equal to total revenue minus total cost. So होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। So here it is 8.1. स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी कर देंगे आज ही। नेम द पेमेंट मेड बाय द फार्मर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। लैंड, लेबर, सर्विसेज ऑफ ट्रैक्टर और पेमेंट ऑफ मटेरियल आई कैन से, है ना, रेंट, वेजेस, ये सब। नाउ द सेकेंड वन इज हु बियर्स कॉस्ट। कॉस्ट कौन बियर करता है? तो कॉस्ट बियर करता है प्रोड्यूसर। चलिए 8.2 देखते हैं अब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इसको इजीली। चलिए, इफ़ 48 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹180। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC जिसे कहते हैं वो 180 है। अलॉन्ग विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ₹300। व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देते हैं। टोटल कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर TC का देखें तो इसका फॉर्मूला हमारा वही है, TFC प्लस TVC।
ठीक है। तो हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमें, 180 दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस में 300 दे रखा है। $180 प्लस 300, तो इट विल बिकम 480, है ना। नाउ द AC अब निकालेंगे। AC का फॉर्मूला क्या था, TC अपॉन में TQ, जो कि होगा 480 हमारा जो निकला है, और अपॉन में 48, तो आएगा 10 पर यूनिट। ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। होप कि आपको सब कुछ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड वन, डिफाइन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बहुत इजी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज डिफाइंड एज द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, है ना। सो होप कि आपको ये भी आ गया होगा समझ में। नाउ द थर्ड वन इज लेट आउटपुट इंक्रीज टू 49 यूनिट्स इन क्वेश्चन 1 ड्यू टू विच टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज टू ₹307। व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो मैं बताऊं या आप, चलिए बता देती हूँ। TC हमें निकालना है, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, जो 180 प्लस होगा और वहाँ पे 307, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 487। नाउ द MC हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 487 माइनस कर देंगे उसमें से 480, तो हमारा MC आ जाएगा 7। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8.3 की तरफ। ये रहा। द क्वेश्चन इज अ सेलर सेल्स 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, द प्राइस ऑफ व्हीट इज ₹15 kg, व्हाट इज हिज टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 kg को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो इट विल बिकम 1500। कितना इजी था ये, तो कोई भी कर लेता। चलिए 8.4 की तरफ अब बढ़ते हैं। हियर इट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। तो एवरेज रिवेन्यू इज रिवेन्यू पर यूनिट, बट क्या है, प्राइस ऑफ द गुड इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं AR इज इक्वल टू प्राइस। नाउ द सेकेंड वन इज हाउ आर टोटल एंड एवरेज रिवेन्यू रिलेटेड। तो TR अपना क्वांटिटी इंटू प्राइस है, ठीक है, क्वांटिटी इंटू प्राइस होता है। देन द AR इज इक्वल टू TR अपॉन में Q, तो अपना निकल जाता है Q इंटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, इट विल बिकम प्राइस। ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, आपको समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको उससे पहले ही समझ में आ गया होगा। नाउ द 8.5 इज इफ़ आउटपुट इज़ 50 यूनिट्स, ठीक है, आउटपुट हमारा 50 यूनिट्स है, प्राइस पर यूनिट इज़ ₹10, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ₹110 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 150, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो ये आपका है होमवर्क, आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।